हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैलेंटेड शशि चौधरी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये सुंदर सी पफ स्लीव्स डिज़ाइन बनाना, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। और ये मैंने पफ स्लीव्स डिज़ाइन जो साड़ी के साथ ब्लाउज का पीस आता है उसी में से ही बनाई है। तो यहाँ पे ये बॉर्डर मिल गया है मुझे साड़ी का। तो अब चलो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स बनाने के लिए तो ये न्यूज़पेपर पर मैंने स्लीव्स की कटिंग पहले से ही कर रखी है। यहाँ से मैं आर्म होल राउंड नाप रही हूँ। इस तरीके मेरा जो आर्म होल राउंड आ रहा है वो 9.25 आ रहा है। 9.25 पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। 1.5 इंची रखना है हमें मार्जिन। यहाँ पर इसी तरीके से कटिंग करनी है, जैसे सिंपल हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर हमें कटिंग कर लेनी है। लेकिन हमें बाजू का नाप यहाँ पर देख लेना है। तो मुझे जो बाजू की तैयार लंबाई चाहिएगी वो 9 इंची चाहिएगी। और यहाँ पे हमें अपनी साड़ी का ये बॉर्डर देख लेना है कितना इंची आ रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा बॉर्डर आ रहा है वो आ रहा है 3 इंची का। नीचे की साइड आधा इंची कपड़ा है सिलने के लिए, आधा इंची हम ऊपर की साइड ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 3 इंची इस तरीके से बॉर्डर के लिए निकाल देंगे और 9 इंची पे एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें 1 इंची कपड़ा और एक्स्ट्रा चाहिएगा, जो आधा इंच नीचे सिलने में जाएगा, आधा इंच ऊपर सिलने में जाएगा। और नॉर्मल बाजू में जिस तरीके से गहराई देते हैं उसी तरीके से इसमें गहराई दे देनी है। और कपड़े में से हमें इस तरीके से यहाँ पे बॉर्डर कट कर लेना है। आधा इंची कपड़ा हमें इस तरीके से ले लेना है, क्योंकि जो फोल्डिंग में जाएगा ऊपर की साइड उसके लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर कट कर लिया है। अब जो हमारा कपड़ा बच रहा है, अब हम उस पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो पहले हमें यहाँ पे एक नाप ले लेना है। तो जो हमारे पेपर पैटर्न पे बाजू आ रही है वो 7 इंच लंबी आ रही है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को इस तरीके से 2 फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पे एक बार नाप डाल के देख लेना है। जितनी हमारी पेपर पैटर्न पे बाजू आ रही है उससे 1 इंची एक्स्ट्रा रखना है हमें यहाँ पे लंबाई में। तो मैंने यहाँ पे 8 इंची ले लिया है। और यहाँ पे कपड़े को कर लेना है 4 फोल्ड। यहाँ पे कपड़े को इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारी पेपर पे बाजू कटी हुई रखी है उसको रखेंगे इसके ऊपर इस तरीके से। और यहाँ पे एक इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब इसके बाद हमें कितना कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिएगा चुन्नट डालने को, तो कम से कम हमें यहाँ पे 9.5 या 10 इंची चाहिएगा। तो नॉर्मली 10 इंची रखना, मेरे पास आधा इंची कपड़ा कम है तो कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा। इस तरीके से मैंने 9.5 इंची रख लिया। बीच में से हम इस कपड़े को इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी दोनों बाजुओं का कपड़ा इस तरीके से निकल आएगा। बीच में से कपड़े को इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पे ये हमारे दोनों बाजुओं का कपड़ा हो गया है। ये हमने कपड़ा लिया है और इसको 2 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे एक बाजू का कपड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। 20 सेंटर पे एक कट लगा लेना है। और सेम इसी तरीके से हम ऊपर की साइड भी एक कट लगा लेंगे 20 सेंटर पे। अब जो हमने नीचे की साइड 20 सेंटर पे एक कट लगाया है, वहाँ से 2 इंची की दूरी पे हमें एक निशान लगाना है। सेम हमें दूसरा निशान भी इसी तरीके से 2 इंची की दूरी पर लगाना है। अब हमको ऐसे 5 निशान लगाने हैं, तो 2-2 इंची की दूरी पे हम ये 5 निशान कंप्लीट कर लेंगे। चुन्नट डालने के लिए जो हमारा कपड़ा जाएगा वो इस तरीके से 2-2 इंची की दूरी पे आपको निशान लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से 5 निशान लगा के कंप्लीट कर लिया है। इन निशानों को हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से उठा लेंगे। अगर आपको चुन्नट ज़्यादा डालनी है तो आप और एक्स्ट्रा निशान लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए कपड़े की चौड़ाई है वो आपको और एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से कपड़े को खोल लेना है और 20 सेंटर पे 2 इंची की जो दूरी पे हमने निशान लगाया है उसको पलट के इस निशान के ऊपर ले लेना है कपड़े को। जो दूसरा निशान है उसको भी पलट के इस कपड़े के ऊपर ले लेना है। बिल्कुल यहाँ पे ये बराबर आने चाहिए। तो हम 5 निशानों को इसी तरीके से उठा लेंगे और एक जगह पे इस तरीके से हमें चुन्नट बना लेनी है। जब हम चुन्नट बनाएंगे तो हमारा कपड़ा ऑटोमेटिक ही थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से 5 प्लेट ले ली हैं और यहाँ हम पिन लगा के इनको सिक्योर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक पिन लगा ली नहीं। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड से चुन्नट का जो कपड़ा है उसको उठाएंगे। इसको भी हम इसी के ऊपर बिल्कुल इसी तरीके से रख देंगे। ध्यान रखना है चुन्नट का मुंह एक दूसरे के सामने ही आएगा। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे सारी चुन्नटों का कपड़ा उठा लूँगी और एक जगह पे इस तरीके से हमें इकट्ठा कर लेना है। इधर भी मैं यहाँ पे उसी तरीके से एक पिन लगा लूँगी ताकि हमारी चुन्नट इधर उधर नहीं जाए। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से पिन लगा ली है और हम यहाँ नीचे की साइड एक सिलाई लगा देंगे। इस
तरीके से हम यहाँ पे नीचे की साइड सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाएंगे तो हम यहाँ पे अपनी ये पिन लगाएंगे, इनको निकाल देंगे और कपड़े को अच्छे से पकड़ लेना है। दोनों पिनों को हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है, तो नीचे की साइड देखो सिलाई लगा के मैंने इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब ऊपर की साइड हम चुन्नट डालेंगे। जो हमारा 20 सेंटर है हम वहाँ पे चुन्नट को इस तरीके से लेके जाएंगे। सबसे पहली वाली चुन्नट को यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी चुन्नट उठानी है, उसको भी हमें इसी तरीके से यहाँ पे पिन लगा के अटैच कर लेना है। अब हम उससे आगे वाली चुन्नट को उठाएंगे, उसको भी इसी तरीके से हम पेन लगा के अटैच कर लेंगे। और आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हम ऊपर की साइड चुन्नट डाल रहे हैं उनमें जो गैप रखना है वो हमें आधा आधा इंची रखना है। सभी चुन्नटों में जो गैप आएगा वो बराबर ही आएगा, आधा आधा इंची। नीचे की साइड हमने कुछ भी गैप नहीं रखा है, ऊपर की साइड हमने आधा आधा इंची गैप रखा है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये पिन लगा लेनी है, अटैच कर लेना है। सेम दूसरी साइड से हमें यहाँ पे ये चुन्नट उठानी है और उनको भी इस तरीके से रख देना है। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, चुन्नटों का जो मुंह आएगा वो एक दूसरे के सामने ही आएगा। जैसे नीचे की तरफ आया है उसी तरीके से ऊपर की तरफ भी आएगा। तो यहाँ पे भी हम सभी चुन्नटों में पिन लगा लेंगे। जैसे इधर की साइड हमने कंप्लीट की है, उधर की साइड भी सेम इसी तरीके से हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे चुन्नटों को। कपड़े को अच्छे से सेट करके हमें यहाँ पे ये चुन्नट ले लेनी है। तो मैं उधर की साइड भी इसी तरीके से इनमें पेन लगा के इसको अटैच कर लूँगी। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसी तरीके से उधर की साइड भी 5 चुन्नटों में पिन लगा के इसको अटैच कर लिया। और ऊपर की साइड हम सिलाई लगा देंगे। जैसे हमने नीचे की साइड लगाई थी उसी तरीके से हमें ऊपर की साइड सिलाई लगा के इन चुन्नटों को फिक्स कर लेना है। और इस तरीके से हमें कपड़े को उल्टा कर लेना है। उल्टा करके कपड़े को जो हमने पेपर पर बाजू कट की है उसको रखना है, उसके चारों तरफ हमें एक सिलाई लगा देनी है। चारों तरफ हम इस बाजू को कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कुछ सिलाई लगा देनी है। पेपर को हमें मेन फैब्रिक के साथ इस तरीके से अटैच कर लेना है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हमारी पेपर पे बाजू है उसका कट और जो मेन फैब्रिक पे हमने जो चुन्नट लगाई है उन दोनों का कट बिल्कुल बराबर ही आना चाहिए ऊपर की साइड और नीचे की साइड। अगर थोड़ा सा भी तिरछा हो गया तो हमारी बाजू में दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, कट से कट लगा देना है और पेपर को इस तरीके से बाजू के साथ अटैच कर देना है चारों तरफ। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से पेपर को चारों तरफ से अटैच कर दिया है और यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर लेंगे। अब जो पेपर से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको हम चारों तरफ से अच्छे से कट कर लेंगे। यहाँ से आपको चारों तरफ से इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है, ऊपर की साइड से भी नीचे की साइड से भी। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब जो हमारा पेपर है हम इस तरीके से बाजू से इसको अलग कर देंगे खींच के। इसको अलग करना तो बहुत ईजी है। तो इस तरीके से आपको पूरी बाजू से इस पेपर को हटा देना है यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे पेपर को इस तरीके से हटा दिया है और बॉर्डर लिया है। बॉर्डर को हमें इस तरीके से बाजू को सीधा रख लेना है, बॉर्डर को भी अंदर की साइड सीधा रखना है और आधा इंची की दूरी से यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। जैसे हम नॉर्मल बाजू में बॉर्डर लगाते हैं, लेस लगाते हैं, उसी तरीके से हमें यहाँ पे इस बॉर्डर को भी अटैच करना है आधा इंची की दूरी से सिलाई लगा के। तो यहाँ पे इस तरीके से ये मैं यहाँ पे बॉर्डर को अटैच कर दूँगी। तो मैंने बॉर्डर अटैच कर दिया है यहाँ पे ऊपर की साइड। अब नीचे की साइड हमने इसको सीधा कर लिया। एक बार हम लंबाई का नाप भी चेक कर लेंगे। आधा इंच ऊपर छोड़ दिया है मैंने, सिलने के लिए जाएगा। तो मेरी जो तैयार लंबाई है वो फिक्स आ रही है 9 इंची, आधा इंच नीचे सिलने के लिए दी है। अब इसके ऊपर हम अस्तर लेंगे और नीचे की साइड हम अस्तर को अटैच कर देंगे आधा इंच की दूरी से। जैसे नॉर्मल बाजू में हम अस्तर अटैच करते हैं सेम उसी तरीके से इस बाजू में भी हमें अस्तर को अटैच कर देना है।
तो मैं यहाँ पर इस तरीके से अस्तर को इस पर पूरे पे आधा इंची की दूरी से सिलाई लगा रही हूँ। इसको यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। अस्तर को अंदर की साइड हम पलट देंगे नॉर्मल बाजू की तरह। ऊपर से हमें एक प्रेस सिलाई लगा देंगे बॉटम की साइड, बीच में नहीं लगानी है, ये ध्यान रखना है। मैंने ऊपर की साइड जो बॉर्डर अटैच किया है उसमें कोई भी सिलाई नहीं लगाई है। अगर हम सिलाई लगा देंगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखेगी। यहाँ पर हम प्रेस को अच्छे से दिखा लेंगे बाद में। तो नीचे की साइड इस तरीके से प्रेस सिलाई लग के कम्प्लीट हो गई है। अब हम चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। अस्तर को हम जो हमारी बाजू है उसके साथ अटैच कर देंगे चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। जैसे हम नॉर्मल बाजू में अस्तर को अटैच करते हैं चारों तरफ से, सेम उसी तरीके से हमें अस्तर को अटैच कर देना चारों तरफ से सिलाई लगा के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अस्तर को बाजू के साथ इस तरीके से अटैच कर दिया। यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें यहाँ से कट कर देना है। जो बाजू से एक्स्ट्रा हमारा अस्तर आ रहा है उसको हम यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे चारों तरफ से, क्योंकि जो फिक्स नाप था वो हमारा यहाँ बाजू पे था, उस अस्तर पे नहीं था। तो हमें बाजू को इस तरीके से टू फोल्ड कर लेना है और एक बार सेंटर को अच्छे से देख लेना है और जहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम उसको कट कर देंगे बाजू की फिनिशिंग देने के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा है तो मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी बाजू की फिनिशिंग। तो बाजू कुछ इस तरीके से बन के हमारी रेडी हो गई है। ऊपर की साइड हम यहाँ पे बीच में एक बटन लगा देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर मोती भी लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बटन तो हमें नॉर्मली ऐसे ही अटैच करना है जैसे नॉर्मल हम बटन लगाते हैं किसी भी डिज़ाइन में। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से बटन को अटैच कर लिया है और अंदर की साइड हमें यहाँ पे एक नॉट लगा देनी है। यहाँ पे हमारी बटन की कुछ रेडी हो गई है, आप देख सकते हो। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू भी यहाँ पे बना के तैयार कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे दूसरी बाजू को भी कुछ इस तरीके से बना लिया है। आप देख सकते हो कितना इजी है इसको बनाना और देखने में मुझे बहुत सुंदर लगती है, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।